एनएसयूआई द्वारा मंगलवार को राजकीय आईटीआई में बैक पेपर का परीक्षा शुल्क लेने के नाम पर की जा रही अवैध वसूली के विरोध में आईटीआई को बंद कराया गया। एनएसयूआई के छात्र नेता मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में छात्रों ने एनएसयूआई पदाधिकारियों के साथ नारेबाजी करते हुए कॉलेज के बाहर टायर जलाए और कॉलेज में प्रवेश कर कक्षाओं के बहिष्कार की घोषणा की। इस बीच कॉलेज प्रशासन की सूचना पर आदर्श नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और व्यवस्थाओं को संभाला। एनएसयूआई नेता मोहित मल्होत्रा ने बताया कि आईटीआई में प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की सेमेस्टर परीक्षा के बैक पेपर का परीक्षा परिणाम पिछले 3 वर्षों से नहीं निकाला जा रहा। बावजूद इसके हर साल विद्यार्थियों से बैक पेपर के नाम पर 475 रुपए वसूले जा रहे हैं, जिसकी रसीद तक नहीं दी जाती। जब डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग ऑफ राजस्थान कार्यालय जोधपुर से इस बात की जानकारी ली तो उनका कहना था कि उनके यहाँ फीस ही जमा नहीं कराई गई है, इसलिए वो 3 साल पुराना रिजल्ट ही रिपीट कर रहे हैं। फीस ले ली गई है परंतु उनका रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हो पाया है, जिस वजह से जिन विद्यार्थियों का आईटीआई कोर्स कंप्लीट हो गया है, कोर्स कंप्लीट होने के बावजूद भी वो दूसरे विषय में वे दूसरे किसी नौकरी में अपना आवेदन नहीं दे पा रहे, जिसमें हमने शुक्रवार को कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया था। वह बोला गया था कि 2 या 3 दिवस के अंदर हमारा जो रिजल्ट का ये प्रक्रिया है इसको जल्द से जल्द पूर्ण करा के विद्यार्थियों का रिजल्ट निकाला जाए। परंतु सोमवार का हमने इंतजार करा कि प्राचार्य विद्यार्थियों को बुलाकर इस पर कोई जो सूचना है वो दी जाएगी, परंतु कोई सूचना नहीं देने पर आज मंगलवार को सभी विद्यार्थियों ने एनएसयूआई संगठन के साथ में स्व इच्छा से क्लासों का बहिष्कार किया। कॉलेज के मुख्य द्वार पर एकत्रित होकर कॉलेज का विरोध जताया। आईटीआई का, एनसीवीटी यूनिवर्सिटी द्वारा सबका विरोध जताया गया। एक्स स्टूडेंट का मामला है, भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों का, जो 2014 में एपीए थे और उसके बाद 14 के बाद में जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, एक जो 2 ईयर वाले ट्रेड होते हैं 4 सेमेस्टर होते हैं, उन 4 में जैसे रेगुलर वालों का रिजल्ट तो इनका नियमित रहा है, उनकी रेगुलर की मार्कशीट भी आती रही है जो 4थे सेमेस्टर तक पहुँच चुके हैं। पर कोई स्टूडेंट जैसे कि सेकेंड में और थर्ड में फेल हो गया और वो एक्स हो गया। और उन एक्स स्टूडेंट की क्या होता है कि हमारे पास जो एक्सेल फाइल आती है निदेशालय से, उस एक्सेल फाइल में हमने फीस अपडेशन वगैरह करके सब वहाँ भेज देते हैं निदेशालय। वो निदेशालय आगे डीजीटी को भेज देता है और रिजल्ट हमारा आजकल डीजीटी से आता है, जो एमआई पोर्टल से ही आता है। तो वो आगे से मतलब केवल एक्स स्टूडेंट की, रेगुलर का तो इनका रिजल्ट भी सही आ रहा है, रिजल्ट की मार्कशीट भी सही आ रही है। केवल एक्स स्टूडेंट जो जैसे सेकेंड सेमेस्टर बैठा उनका जैसे कि 4th सेमेस्टर वाले के साथ में जो एक्स हो गया, तो एक्स की मार्कशीट एक बार बैठा ना, वो की वही मार्कशीट आ रही है दोबारा। यानी कि ये लड़कों का आरोप है कि भाई फीस में मतलब अपडेशन सही नहीं हुआ है। तो वो हमारे स्तर पे, यहाँ संस्थान स्तर पे तो सही किया गया है और निदेशालय स्तर से उसको फॉरवर्ड करके आगे नहीं भिजवाया गया। जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुझे तो ये क्या होता है कि 475 की एक रसीद होती है। अब 475 इंटू 5 या 10 ऐसे करके एक साथ कैशियर ने रसीद काट दी और पीछे उन सब लड़कों के नाम लिख दिए जाते हैं। तो वो रसीद की फोटोकॉपी सबको दे दी जाती है, क्योंकि 475 इनका कोई आगे काम तो आती नहीं। तो इस प्रकार की गलती मतलब वो बाकी रसीद सबकी कटी है। और वो क्या आजकल वो एक भाई इतने रसीद नंबर इतने में एक ही जगह एंट्री हो जाए, बार बार एंट्रीज नहीं हुए, इस वजह से बाकी रसीद कटी हुई है इनकी।